अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स व्यूअर्स आज के हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अंदर कॉर्पोरल की जो सीट है, बीपीएस 7 की सीट है ये। तो इस सीट का एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस करके आपको बता दूंगा। फिजिकल टेस्ट बता दूंगा, आईक्यू का टेस्ट बता दूंगा, रिटन का टेस्ट बता दूंगा, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके साथ मैं पेपर पैटर्न डिस्कस करूंगा कि आपके पेपर में बेसिकली आता क्या है, और उसके साथ साथ कौन कौन इन इम्तिहानों में जा सकता है। क्या ये बोथ मेल्स और फीमेल्स के लिए ये सिर्फ मेल्स दे सकते हैं? तो आपके जो ये सारे सवाल हैं, आज इस वीडियो से आपको उन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। उसी के साथ आगाज में बताते चलूं, स्क्रीन के नीचे मेरा नंबर चल रहा होगा पूरी वीडियो की ड्यूरेशन में। यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर नंबर। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप हमसे मुकम्मल एएसएफ कॉर्पोरल, एएसएफ इंस्पेक्टर, एएसएफ एडी, एएसएफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, आप हमसे मुकम्मल नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ आइए वीडियो का आगाज करते हैं। एएसएफ की जो कॉर्पोरल की सीट्स हैं, सबसे पहले इन सीट्स को एएसएफ हेडक्वार्टर अनाउंस करता है। ये एफपीएससी अनाउंस नहीं करता, ये एएसएफ हेडक्वार्टर खुद ही वैकेंसीज को अनाउंस करता है। डिपेंडिंग ऑन आपका रीजन और आप उस वैकेंसी के हिसाब से उस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं। एप्लीकेशन के प्रोसेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब वैकेंसीज इंशाल्लाह अनाउंस हो जाएंगी। उसके बाद आप एक दफ़ा आपने अप्लाई कर दिया, आपकी डेट आएगी फिजिकल की। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना फिजिकल देना होता है। आप फिजिकल पास करेंगे, देन यू आर एलिजिबल फॉर योर आईक्यू एंड रिटन टेस्ट। तो सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, यू गोना गिव योर फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट के अंदर आपकी रनिंग होती है, आपके पुशअप्स होते हैं, सो ऑन सो फोर्थ, वही जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट्स के भी फिजिकल कंडक्ट किए जाते हैं। उसके बाद देयर इज द आईक्यू टेस्ट। आईक्यू टेस्ट या फिर अगर रिटन टेस्ट, अब आईक्यू इज अ वेरी शॉर्ट फॉर्म ऑफ योर टेस्ट। आपके टेस्ट का नेक्स्ट इज योर आईक्यू टेस्ट। आपका आईक्यू टेस्ट होता है, आईक्यू टेस्ट के अंदर आपका बेसिकली वर्बल और नॉन वर्बल होता है। इट्स वेरी सिंपल, आपने बस पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना होता है। पैटर्न माने कि आपके सामने एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को आपने आइडेंटिफाई करना है। ए बी बी, तो अगला क्या होगा, सी सी। तो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड वेरी इजी, नॉट टू डिफिकल्ट एट ऑल। आफ्टर दैट देयर आर नॉन वर्बल्स। नॉन वर्बल्स के अंदर यू हैव पिक्चर्स, देयर आर सेट ऑफ पिक्चर्स, उसके अंदर आपने क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और उस तरह के आपने पैटर्न्स को उसके ऊपर अप्लाई करके या फिर पैटर्न को आइडेंटिफाई करके आपने उसका आंसर कर देना होता है। वंस अगेन वेरी इजी। आई डोंट सी कि कैंडिडेट्स को इतना इशू आईक्यू में होता है। हाँ, अलबत्ता जो रिटन का टेस्ट है उसको आगे मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें आपका इंग्लिश है, जीके है, ईडीएस इसके अंदर आता है, एवरीडे साइंस, एंड देयर इज पाक स्टडीज, इस्लामियत एंड एएसएफ रिलेटेड क्वेश्चंस एज वेल, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के। तो वो मुकम्मल आज मैं वो भी डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। तो वंस अगेन स्क्रीन के नीचे मेरा नंबर चल रहा है। इफ यू नीड ऑल द नोट्स, आप हमें कॉन्टैक्ट करके हमसे नोट्स ले सकते हैं। मूविंग ऑन, वी हैव आपने एक दफ़ा अपने पेपर्स दे दिए, फिजिकल, आईक्यू और रिटन। उसके बाद फिर आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी। मेरिट लिस्ट के अंदर मुकम्मल तौर पर आपके सारे नंबर्स को एड अप किया जाएगा और टॉप परफॉर्मिंग कैंडिडेट्स को उनकी सीट्स के अगेंस्ट एलोकेट कर दिया जाएगा। और इस सीट के लिए बोथ मेल्स एंड फीमेल्स कैन अप्लाई। नाउ कमिंग ओवर टू योर एजुकेशन, आपकी तालीम इस सीट के लिए मैट्रिक होनी चाहिए। मैट्रिक इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। इट्स अ वेरी गुड, आपकी एक बहुत अच्छी नौकरी है ये, और इसके लिए सिर्फ मैट्रिक की रिक्वायरमेंट है। और मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन, हमारे यंगस्टर्स, मैट्रिक को जरूर, मैनी ऑफ द कैंडिडेट्स वो मैट्रिक करके, बहुत सारे यंगस्टर्स मैट्रिक करते हैं। तो आई डू सी दी पोटेंशियल हेयर के आप सारे इन सीट्स के लिए अप्लाई करें और जरूर सीट के लिए अपनी जद्दोजहद करें। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है तो इट्स अ गुड जॉब। उसके बाद आपकी एज आ जाती है। एज के अंदर 18 साल से 25 साल के दरमियान के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा अपर एज लिमिट यानी कि 25 साल से ऊपर 5 साल की और एज रिलैक्सेशन जो हुकूमत ने प्रोवाइड की हुई है। तो यानी कि 18 से 30 साल के दरमियान के कैंडिडेट्स इन सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इफ़ यू डन मैट्रिक ओनली, आपने सिर्फ मैट्रिक की तालीम हासिल की है और आपकी उम्र 18 से 30 के दरमियान फॉल करती है, तो आप इस सीट के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हो, अपनी तैयारी कर सकते हैं। मूविंग ऑन, वी हैव आपकी हाइट का क्राइटेरिया। इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया, तो ध्यान से सुनना है आपने। हाइट का क्राइटेरिया कुछ नहीं है। कॉर्पोरल्स के लिए, लड़कों के लिए हाइट होगी 5 फीट 6 इंच, विच इज 168 सेंटीमीटर्स। 168 सेंटीमीटर, इसको आपने सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना है। कभी भी आपने अपनी हाइट को फीट्स में नहीं करना, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल अभी 5 फीट 6 इंच है, लेकिन आपका सेंटीमीटर्स के अंदर 1-2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो जाता है, इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो मेक श्योर कि आप अपनी हाइट्स को सेंटीमीटर में कैलकुलेट करें। और फॉर द फीमेल्स, आपकी हाइट 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए, विच इज इक्वल टू 157 सेंटीमीटर्स। मूविंग ऑन, वेट भी इसके अंदर देखा जाता है। मिनिमम वेट का एक क्राइटेरिया रखा हुआ है कि इससे कम वजन आपका नहीं होना चाहिए। तो लड़कों के लिए मिनिमम वेट है 48.1 केजी। 48.1 केजी, ठीक है। इतना वेट तो नॉर्मली, इससे कम वेट तो बहुत कम है, कि बड़ा मुश्किल है कि किसी का हो। अगर है भी तो जरूर खाना खाएं, तो मिनिमम खाना खाना पड़ेगा आपको, फिर आप 48 केजी से ऊपर चले जाएंगे। फॉर द फीमेल्स इट इज 45 केजीज, नॉट टू डिफिकल्ट। उसके बाद लड़कों के लिए जो छाती का क्राइटेरिया है वो कुछ यूं है कि लड़कों की छाती 33 इंच हवा छाती से निकाल के
और 35 इंचेस आपकी छाती होनी चाहिए जब आपको कहा जाए कि आपने इनहेल वापस करना है, यानी कि आपकी छाती का जो फैलाव होता है वो 35 इंचेस तक जाना चाहिए आपका। तो ये आपकी छाती का क्राइटेरिया होगा, ये आपका बेसिकली एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने मैंने लेआउट कर दिया। पेपर को डिवाइड किया गया है 6 मार्क्स, पेपर को डिवाइड किया गया है 6 सेक्शंस के अंदर। द फर्स्ट सेक्शन इज इंग्लिश। इंग्लिश के सेक्शन के हम लोग कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं जो आपके पेपर के अंदर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेकंड इज द चेंज ऑफ वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड स्पेलिंग्स। तो ये आपके बेसिकली एक क्राइटेरिया हो गया कि ये आपके इंग्लिश के टॉपिक्स होंगे जो आपके पेपर के अंदर आएंगे, और इसके मार्क्स 10 होते हैं, 10 के करीब मार्क्स, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द मार्क्स आर एलोकेटेड टू योर इंग्लिश। देन देर इज जीके। जीके के अंदर आपका एवरीडे साइंस होता है और आपके करंट अफेयर्स होते हैं। करंट अफेयर्स में आपके पास इस वक्त बेशुमार करंट अफेयर्स है। द वन दैट कम्स इन माई माइंड इमीडिएटली, जो मेरे दिमाग के अंदर, द वन दैट कम्स इमीडिएटली इन माई माइंड, जो मेरे दिमाग में इमीडिएटली आता है, वो अरशद नदीम का रिकॉर्ड ओलंपिक का। तो दैट विल बी ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ करंट अफेयर। मूविंग ऑन, आपके पाकिस्तान स्टडीज आते हैं। पाकिस्तान स्टडीज के अंदर यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाकिस्तान की तारीख। इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। पाकिस्तान स्टडीज हम सारे पढ़ते रहे हैं, मैट्रिक थ्रू इंटरमीडिएट। तो मुताला पाकिस्तान है बेसिकली, एंड इट्स वेरी सिंपल, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। देन देयर इज इस्लामियत। इस्लामियत वंस अगेन बचपन से पढ़ते रहे हैं, इट्स नेवर टू डिफिकल्ट हमारे लिए। इस्लामियत एक ऐसा टॉपिक है जो मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स की अच्छी ग्रिप होती है इस टॉपिक के ऊपर, तो इट्स नेवर बिन एन इशू। नाउ आपका एक छोटा सा सेक्शन एएसएफ के रिलेटेड भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि एएसएफ डिपार्टमेंट बेसिकली ऑपरेट कैसे करता है, एएसएफ के कौन से एक्ट के थ्रू वर्क कर रहा है, एएसएफ कौन कौन से वर्क करता है एयरपोर्ट्स के ऊपर, फिर उसी से मुतल्लिक आपके सवाल होते हैं। तो एएसएफ के भी एक छोटा सा पोर्शन है, लेकिन एएसएफ के मुतल्लिक भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। देन देयर इज दी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ये आपका बेसिकली आईक्यू या अरिथमेटिक जिसको हम कहते हैं, ये उसका सेक्शन होता है। उसी तरह कि आपको एक सीरीज नंबर की दे दी जाएगी 2, 4, 6 और उसके आगे क्या होगा, तो आप उसको फिर इवैल्यूएट कर पाएंगे कि 2, 2, 2 करके एक डिफरेंस था, तो फिर वो 8 होगा। तो वेरी इजी, वेरी सिंपल, नॉट टू डिफिकल्ट एट ऑल। फिर उसके बाद आपका एक आईक्यू का सेक्शन होगा। आईक्यू के सेक्शन के अंदर आपके वर्बल्स और नॉन वर्बल्स होंगे। तो दिस इज योर एंटायर पेपर पैटर्न एज वेल। ये आपका मुकम्मल पेपर पैटर्न भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया इस सीट के लिए। नाउ मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स हैव हैड क्वेश्चंस एज वेल। बहुत सारे कैंडिडेट्स हमसे सवाल भी पूछते हैं। फॉर एग्जांपल मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स आस्क अस कि सर जो आई साइट है क्या उसका एक इशू बनता है मेडिकल के अंदर। तो कैंडिडेट्स यू नीड टू हैव अ 6+6 विजन विद और विदाउट ग्लासेस। इट मीन्स कि अगर आपको ग्लासेस लगी हुई हैं लेकिन आपको विजन बिल्कुल ठीक है ग्लासेस के साथ, तो देन डोंट गेट वरीड अबाउट इट। हाँ अलबत्ता इफ यू थिंक कि आपका कोई सिवियर मेडिकल इशू है या आपको महसूस होता है कि इसमें ये एक ऐसा इशू है जो मेरी जॉब के अंदर एक मेरे लिए इशू क्रिएट कर सकता है, देन यू नीड टू गो टू योर नियरेस्ट तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, जिनको हम THQ या DHQ कहते हैं। जैसे लाहौर के अंदर फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज हॉस्पिटल हो गया। यू नीड टू गो देयर और आपने वहां पर जाकर एक मेडिकल ऑफिसर को कंसल्ट करना है, बिकॉज वी आर नॉट मेडिकल ऑफिसर्स या मेडिकल डॉक्टर्स नहीं है, तो वी डोंट गिव यू दी एब्सोल्यूट एडवाइस। हम आपको सिर्फ ये रेकमेंड करते हैं कि अगर आपको महसूस होता है कि यू नीड सम मोर मेडिकल रिकमेंडेशंस, तो आप जरूर अपने क्लोजेस्ट तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जाएं। वहां पर जाकर आप बात करें मेडिकल ऑफिसर्स के साथ। दे विल बी एबल टू गाइड यू एंड टेल यू, क्योंकि उनका काम ही बेसिकली ये होता है, उन्होंने डिपार्टमेंट्स को असिस्ट करना होता है, डिफरेंट कैंडिडेट्स को मेडिकली चेक करते रहते हैं वो नॉर्मली टाइम टू टाइम। तो इट वोंट बी एन इशू कि वो आपको फिर आगे असिस्ट कर लेंगे। हाँ अलबत्ता उनसे आपने प्रॉपर टाइम लेना है, उनसे प्रॉपरली गुफ्तगू करनी है, बिकॉज दे आर बिजी एज वेल। उनका काम सिर्फ ये नहीं कि आपको ही जवाब दें, तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट एज वेल। डू नॉट फील टू इंटाइटल्ड। आप किसी चीज के इंटाइटल्ड नहीं है, आप जा रहे हैं वहां पर, तो उनका टाइम का भी ख्याल करना है। साहब बहुत शुक्रिया आपका हमारा वीडियो देखने का। वंस अगेन हमारा स्क्रीन के नीचे नंबर चल रहा है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। आप मुझे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके मुझसे मुकम्मल नोट्स एएसएफ के ले सकते हैं और एएसएफ की अपनी तैयारी को, कॉर्पोरल की तैयारी को मुकम्मल कर सकते हैं। कॉर्पोरल की सीट्स ज़्यादा आती हैं, अच्छी आती है, इट्स अ वेरी गुड नौकरी मैट्रिक के बाद ही। तो आई डू रिकमेंड स्टूडेंट्स के ज़रूर इसके लिए अप्लाई करें और इंशाल्लाह आप सब लोगों को कामयाब करें। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप हमारे नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिए। जब भी जॉब्स अनाउंस होंगे तो हम आपको फिर आगे असिस्ट कर पाएंगे। इसी के साथ बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।